हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका लेसन 1 के साथ। जी हाँ, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, यानी अपने प्रेम का दीपक जलाइए, कवि ईश्वर से कहता है। इसका मैंने हिंदी में जो पूरा इसका सार है वो लिखकर भेज दिया था, मीनिंग्स लिखकर भेज दिए थे, और अभी 2 मिनट पहले मैंने सारे क्वेश्चन आंसर की फ़ोटो भेज दी है। अब रह गया सिर्फ समझाना बाकी। तो यदि आपने इसके पहले वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल मिल जाएगी। पहले आप इसका पूरा सार पढ़ लीजिएगा, मीनिंग्स पढ़ लीजिएगा, फिर आप देखिएगा ये वीडियो, तो मज़ा आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आंसर दीज क्वेश्चन, इनके आंसर दीजिए। दीज लगा है मतलब दीज मतलब इनके। व्हाट डू यू मीन इन माई हाउस इन द पोयम? इन द पोयम, पोयम में, इन द पोयम में हाउस का क्या मतलब है? इन माई हाउस। तो इन माई हाउस मीन्स, ध्यान रखना एस लगाना है, एस नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मतलब होता है इन माई हार्ट, मतलब मेरा हृदय, इन द पोयम। अभी मैं इनको बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इनको एडवांस तरीके से बाद में पढ़ा दूंगा, कुछ ऐड करना होगा तो वो भी मैं करवा दूंगा। राइट, आप एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़कर चलिए तो अच्छा होगा, नहीं भी छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आधी भी चल जाएगी तो काम चला लेंगे। चलिए, तो व्हाट डू मीन इन माई हाउस, मैं फिर से बताता हूँ। मेरा घर मतलब होता है मेरा हृदय, अर्थात अच्छी और बुरी बातें जो आपके हृदय में जुड़ी होती हैं वो है। तो यहाँ पोयम में, इन द पोयम में हार्ट का संबंध है इन माई हाउस से। चलिए, तो अब है व्हाट डज द स्पीकर वांट, डज लगा है इसलिए वांट में एस नहीं लगा। द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, सबसे पहले ईश्वर क्या करना चाहता है? तो द स्पीकर वांट्स, अब एस लग गया। क्यों लग गया एस? भाई क्वेश्चन में डज था, डज के कारण एस नहीं था, लेकिन यहाँ पर आंसर में तो डज है नहीं, इसलिए एस आएगा, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस आता है। द स्पीकर वांट्स, कभी चाहता है, द लॉर्ड किससे? भगवान से, तुमसे नहीं, भगवान से। टू लाइट, जलाना, क्या जलाना? लैम्प ऑफ हिज लव, अपने प्रेम का दीपक जलाइए, कभी कह रहा है किससे? भगवान से। दैट इज ही मस्ट हैव लव फॉर हिज मास्टर, वो ये है कि उसे अवश्य उसके पास होना चाहिए स्नेह अपने स्वामी के लिए। मतलब हे ईश्वर, मेरे हृदय में इतना आपके प्रेम का इतना दीपक जला दो कि मेरे हृदय में आपके प्रति, अपने मास्टर के प्रति सम्मान बढ़ जाए, ये कभी उससे कह रहा है। स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, दैट इज ही मस्ट हैव लव फॉर हिज मास्टर। बेसिक भाषा में है, बहुत सरल भाषा में है। What kind of lamp is it in the poem? भैया ये आखिर लैम्प है क्या? किस प्रकार का लैम्प की बात हो रही है? तो देखो फिर, द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, कौन सा म्यूटिंग? ट्रांसम्यूटिंग, ये ई अलग करके ING लगाना है। एग्जाम्पल, चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, कौन सा रण? साधारण, साधारण इंटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पर एक गड़बड़ लिखा है बहन ने, एक साथ लिखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक शब्द है, दूर दूर मत लिखना आप लोग, ठीक है? तो द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, लैम्प है ट्रांसम्यूट करने का मतलब बदलने का, साधारण चीज़ों को असाधारण चीज़ों में। यानी पहले आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, अब बनने लगे। तो पहले थे आप ऑर्डिनरी, अब बन गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर, डार्कनेस किस लिए खड़ी है? डज आया इसी डार्कनेस में, स्टैंड में एस नहीं आया। इन द पोयम, पोयम में तो डार्कनेस स्टैंड्स में, फिर कह रहा हूँ एस की भूमिका बहुत है। डज अलग नहीं है तो फिर ऐसा आएगा। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, यहाँ पर सी है, तो डार्कनेस अज्ञानता के लिए, यहाँ पर किसके लिए? अज्ञानता के लिए ना पोयम। तो बोलो, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब इग्नोरेंस। भैया अंधेरे में कहाँ पर क्या रखा आपको पता होता है क्या? नहीं ना, तो बस फिर डार्कनेस मतलब हो गया इग्नोरेंस। अब देखिए, वॉट डज द लाइट स्टैंड, लाइट किस लिए है यहाँ पर फॉर द पोयम? तो भैया डार्कनेस का उल्टा लाइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अंधेरे का उल्टा उजाला हो जाएगा, तो क्या करोगे? लाइट स्टैंड्स, क्या नहीं भूलना, एस लगाना, फॉर नॉलेज, KNOW, के रहता है साइलेंट, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। इन द पोयम, तो पोयम में जो जानकारी की बात है, ज्ञान की, वो है लाइट, और जो अज्ञानता की बात है, नॉलेज का अपोजिट है इग्नोरेंस। बोलो, नॉलेज का अपोजिट इग्नोरेंस, और नहीं स्टैंड का नहीं, लाइट का अपोजिट है डार्कनेस। किसका अपोजिट है? लाइट का। क्या है? डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा, तो लाइट मतलब उजाला, तो अंधेरा बराबर अज्ञानता, तो उजाला बराबर ज्ञान। अब दोबारा समझाऊंगा तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ जाओ। अब देखो इसमें, व्हाट आर द सेंस, एक मिनट देख नहीं रहा होगा भी आपको, यहाँ वहाँ मत देखो, दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, ज़्यादा कोशिश मत करो। व्हाट आर द सेंस कंपेयर टू, सेंस मतलब होता है यहाँ पर कॉमन सेंस सुना होगा आपने, सिक्स सेंस सुना होगा, तो किस चीज़ से कंपेयर है? तो जो सेंस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो कंपेयर टू लैम्प, एक दीपक से हैं। दैट द पोएट हैज़ लाइटेड, यहाँ पर हैज छोटे में दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा देख लेना, बड़ी आंखें करके जूम कर लेना। तो हैज़ लाइटेड,
तो सेंस आर कंपेयर्ड, सेंस की तुलना की गई। यहाँ तक क्वेश्चन जो कहते हुए द सेंस आर लगा देना सब्जेक्ट के बाद, कंपेयर टू किससे, लैंप से। कौन सा लैंप, दैट कैंडल लैंप नहीं, दैट द पोएट हैज लाइटेड, जो कवि ने जलाया है, ज्ञान का दीपक जलाया है। अब देखो भैया ए तो हो गया, अब आ जाओ पे बी। ब्रेक लेना हो तो पॉज करके थोड़ा घुमाओ, नहीं लेना तो आगे बढ़ो। आंसर दिस क्वेश्चन, इनके आंसर दीजिए, बहुत सरल हैं, पाठ आपने पढ़ा ही है। व्हाट डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प, वाई क्यों चाहता है कवि, वांट चाहना, गॉड भगवान से लाइट जला दो क्या, लैम्प। तो भैया देखो ऐसा है, डज क्वेश्चन में है तो आंसर में वांट में एस लगेगा। तो द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प बिकॉज, क्योंकि देयर इज THERE देयर इज द डार्कनेस, वहाँ पर क्या है, अंधेरा है, क्या है, डार्कनेस है, इन हिम उसमें, उसके अंदर अज्ञानता है, देयर इज लाइट मतलब नॉलेज है, मतलब सो इफ देयर इज लाइट, यदि लाइट हो जाती है या ज्ञान हो जाता है उसके इग्नोरेंस की जगह, तो इग्नोरेंस क्या हो जाएगा, विल बी रिमूव्ड, अंधेरा क्या हो जाएगा, अज्ञानता क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी, एंड ही विल बी हैप्पी, और वो क्या हो जाएगा, खुश। फिर से पढ़ लो, पोएट चाहता है गॉड से लाइट जलाना, लैम्प बिकॉज क्योंकि देयर इज द डार्कनेस, अंधेरा है, इन हिम उसके अंदर, इफ देयर इज लाइट, यदि लाइट होती है, वहाँ पे इफ के बाद विल नहीं आता, ध्यान रखना, लाइट होती है, लाइट मतलब नॉलेज होता है, KNOWLEDG, देखो बहन ने फिर गलती कर दी, यहाँ पे ई आना चाहिए, नॉलेज, तो क्या हो जाएगा, हिज इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, विल बी रिमूव्ड, रिमूव मतलब हट जाएगी, एंड ही विल बी हैप्पी, और वो खुश हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, डोर तो क्वेश्चन में डज है, आंसर में ऐसा आना चाहिए, द डोर सजेस्ट, देखो आ गया, द मीटिंग पॉइंट, MEETI, मीटिंग पॉइंट मतलब होता है दो का मिलने का बिंदु, जैसे ये दोनों होकर मीटिंग पॉइंट, ऑफ सोल आत्मा और बॉडी, देखो भैया आत्मा और बॉडी, आत्मा का परमात्मा सुना होगा आपने, तो बॉडी का दैट इज माइंड, जो है दिमाग। अगर आप दिमाग में सोच लोगे तो कहते हैं मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी, तो मान लो तो ईश्वर, नहीं मानो तो पत्थर है। तो माइंड क्या कहता है, सोल को और बॉडी को जोड़ता है। यदि नॉलेज इज इन द माइंड, दिमाग में नॉलेज है, ज्ञान है, तो योर यहाँ बाय है, योर इनर, इनर मतलब क्या होता है, अंदर, इन मतलब अंदर, इनर मतलब और अंदर, तो आपके अंदर की और जो आउटर की, आपने सुना होगा आउटर पे खड़ी है ट्रेन, या इनर पहनते हैं ठंड में, तो आउटर वर्ल्ड बाहर की दुनिया, बोथ दोनों, विल बी लाइटेड, दोनों जल जाएगी। फिर से देखो, द डोर सजेस्ट करता है, मीटिंग पॉइंट वो बता रहा है कि सोल और बॉडी जो है माइंड, क्या है, माइंड दिमाग है। क्यों, क्योंकि यदि नॉलेज है माइंड में, तो अंदर की और बाहर की वर्ल्ड दुनिया, बाहर का अंदर दुनिया है, जो दुनिया है वो बोथ विल बी लाइट, दोनों प्रकाशित हो जाएंगी। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा फिर भी बोल दो आ रहा है। व्हाट शुड बी प्रे फॉर, हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो वी शुड प्रे गॉड टू चेंज, भगवान से बदलने के लिए, क्या बदलना है, डार्कनेस को, कहाँ पे, चेंज करके लाइट में, लाइट मतलब नॉलेज में। वी शुड आस्क हिम, हमें उनसे पूछना चाहिए, टू चेंज बदल दो हमारी ईविल, मैंने लिख के भेजा था मैंने, ईविल माने बुराई, इनटू गुड अच्छाई में। वी शुड प्रे हिम टू चेंज बदलने, क्या, किले, बोलो क्या, किले। पहले के किले किससे बनते हैं, सीमेंट से कि मिट्टी से, तो मिट्टी से, तो किले मतलब क्या हो गया, मिट्टी, तो किले इनटू गोल्ड, तो मिट्टी को बदल दो गोल्ड में, बोलो किले बराबर गोल्ड, हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा था नीचे दिख रहा है, ईविल, ईविल बराबर बुराई बराबर गुड अच्छाई, तो ईविल को गुड में और किले को गोल्ड में बदल दो। रिवीजन करने के लिए दोबारा सुन लेना। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का पूरा सार क्या है पोएम का, तो द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट प्रेज, कवि प्रार्थना करता है किससे, भगवान से, किस चीज़ की, जलाने की, क्या जला दो, लैंप, काहे का लैंप भैया, लव का, प्रेम का, इन हिम उसके अंदर, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, तो उसके अंदर प्रेम का दीपक जला दो। जो एक्चुअली जो बी के क्वेश्चन आंसर होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, वो सारे ए पर आधारित होते हैं, और जो ए के होते हैं वो लेसन पर आधारित होते हैं, और लेसन आप पर आधारित है। क्यों, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर क्या समझ में आएगा। हाँ जी, व्हाट डज द स्पीकर वांट, डज लगा तो ऐसा नहीं आया, द लॉर्ड टू डू, क्या चाहता है स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम, बस एक बार छू लो, ये शायद क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है। हाँ, वाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम बंस, एक बार छू लो, यहाँ पे टच हिम बंस आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन बुक में आपको मिल जाएंगे। खैर, तो आंसर है द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू टच हिम बंस टू चेंज, बदल दो, वही पुरानी बातें, इग्नोरेंस को बदल दो, कहाँ पे, इग्नोरेंस को बदल दो भैया नॉलेज में, और किले को गोल्ड में, और ईविल को गोल्ड में, बस वही हो गया पुराना, कुछ नहीं है, नया नहीं है, मज़ा है।
बहुत बढ़िया है। चलो बट डिसिप्लिन मैच करो जरा वर्ड पावर। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम निकल गया है। डिसिपल मतलब होता है विद्यार्थी। अ पर्सन हु बिलीव इन एंड स्पिरिट ऑफ बिलीव इन, चलो वह विद्यार्थी जो किसी गुरु की बातों में बिलीव करता हो। तो डिसाइपल मतलब हो गया विद्यार्थी। सोल मतलब होता है स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, स्पिरिट आत्मा जो स्प्रिंग की तरह है यहाँ से वहाँ चली जाती बाद में, ठीक है। वरी मतलब चिंता है, कुमड़ा की बरी है, सोयाबीन की बरी नहीं है। बरी मतलब टेंशन, चिंता। टेंशन की स्पेलिंग भी गलत है, TENSIONS इतनी है बस। वंडर मतलब होता है चमत्कार। तो फैसिनेटिंग मतलब हो गया चमकना। ईविल माने बुराई, बुराई माने विक्ड बिहेवियर। विक जो बंदा बिक गया वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, तो विक्ड बिहेवियर। चलो तो ये आप रिवीजन कर लेना, नोट कर लेना, कर तो लिया होगा पहले से ही। अब देखो लाइट का उल्टा क्या है? अंधेरा, डार्कनेस। एक्सटर्नल का इंटरनल, सुना होगा स्कूल में एक्सटर्नल आते हैं तो एक्सटर्नल का इंटरनल। एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो मैं कहाँ था? एक्सटर्नल मतलब बाहर का, इंटरनल मतलब अंदर का। सीनियर का उल्टा जूनियर, यहाँ JO लगा दिया मैंने, गलती से चेक भी कर दिया, JUNIOR। आप मत करिए, ऐसी गलती है ना, जूनियर। ईविल मतलब अच्छा, तो उसका उल्टा गुड। क्ले का गोल्ड, ये आदि से बनी का। चलो ऑल द बेस्ट, लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप लोग कह सकते हो कि मेरा लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, समझ लिया। एक मिनट, इसमें ये आई नहीं आएगा, LESSON लेसन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लाइक कर देना, अच्छा कमेंट कर देना कैसा लगा। ओके बाय।